गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। बेटा हम अपना साइंस का गार्बेज इन गार्बेज आउट का न्यू टॉपिक प्लास्टिक अ बोन और अ कर्स ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए वरदान है या हमारे लिए अभिशाप है वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। सो बेटा अगर हम आज के बारे में बात करें, टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। बिना प्लास्टिक के हमारी लाइफ को इमेजिन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हम प्लास्टिक का डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉयज़, शूज़, कॉम्स, टूथब्रश, बॉटल्स, ये सारी ही चीज़ें आप जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, इवन बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किससे बनी हुई हैं, प्लास्टिक से बनी हुई हैं। इवन कुछ पार्ट्स जो होते हैं कार के, बस के, रेडियो, टेलीविज़न, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, ये भी किससे बने हुए हैं, प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि प्लास्टिक ने मेटल्स को बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर दिया है। लार्ज एक्सटेंट पे उसने क्या किया है, प्लास्टिक ने मेटल्स को रिप्लेस कर दिया है। एंड दिस हैज़ प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट बून टू अस। और ये क्या प्रूव करता है कि जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए क्या है, एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि मेटल्स जो हैं वो एक तरह से हमारे लिए फाइनेंशियली देखा जाए तो महंगे पड़ते, ठीक है, बट प्लास्टिक जो है वो थोड़े सस्ते भी पड़ते हैं और उसने एक तरह से काफ़ी ज़्यादा रिप्लेसमेंट दी है मेटल्स को। तो इस तरीके से तो प्लास्टिक हमारे लिए क्या है, एक वरदान है। बट अगर हम इसके वरदान के अलावा अगर हम इसके बारे में और बात करें तो प्लास्टिक क्या है, प्रूविंग टू बी अ कर्स, वो हमारे लिए एक अभिशाप से भी कोई कम नहीं है। उसके कुछ रीज़न्स यहाँ पे दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का होता है। हमें पता है प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। एक्सेसिव एंड अनवाइज यूज़ ऑफ प्लास्टिक, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम प्लास्टिक का और गलत तरीके से अनवाइजली यूज़ किया जा रहा है प्लास्टिक को। हमें उसके डिस्पोज़ल को इग्नोर कर रहे हैं। किस तरीके से हमें उसे डिस्पोज़ करना चाहिए, किस तरीके से उसे हमें डिस्पोज़ करना चाहिए, वो यहाँ पे एक तरह से हमारे लिए क्या है, वरदान तो है नहीं, अभिशाप है। क्योंकि हम उसको कहीं पे भी नॉन साइंटिफिकली हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक को बर्न कर दे रहे हैं, कहीं पे भी फेंक दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें बेटा प्लास्टिक मैनेस का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है खतरा। प्लास्टिक हमारे लिए किस तरीके से खतरा है एक तरह से, क्यों? प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, कंटेनर्स हम कहीं पर भी फेंक देते हैं। पॉलीथीन बैग्स जो हैं क्लॉग द सॉइल, वो बेसिकली क्या करते हैं, गंदा करते हैं सॉइल को और उसकी फर्टिलिटी, उसके उपजाऊपन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो केयरलेसली थ्रो कर देना रोड पे, ठीक है, वो क्या हो जाता है, जो ड्रेन्स होते हैं नालों में क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट, इकट्ठे हो जाते हैं। और इस वजह से जो नाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं। मतलब एक तरह से उनका जो रास्ता होता है उसको बंद कर दिया जाता है। सीवेज सिस्टम को डैमेज कर देता है ये पॉलीथीन बैग्स जो है गार्बेज में वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ये स्ट्रे एनिमल्स होते हैं गलियों में, जो एनिमल्स होते हैं इनकी डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मेनली जो कैटल्स, जो ये पशु होते हैं, गाय वगैरह, तो आप देखते हो जो कैटल है वो जो भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है वो बेसिकली उन पॉलीथीन बैग्स में रख दिया जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। तो वही वो उस एडिबल वेस्ट को, एडिबल मतलब ऐसा वेस्ट जो खाने के लिए खा सकते हैं, खाने के योग्य हैं, ठीक है, तो जो फूड वो खाना चाहते हैं उसके साथ साथ वो क्या कर लेते हैं, पॉलीथीन बैग्स को भी खा लेते हैं उस वेस्ट से। और यही पॉलीथीन बैग उनके स्टमक में एक्यूमुलेट, इकट्ठे हो जाते हैं और उनके एलिमेंट्री कैनाल को चौक कर देते हैं। उनको एक तरह से चौकिंग का मतलब यहाँ पे एक तरह से किसी का दम घोटना होता है, ठीक है। सो एक तरह से ये एलिमेंट्री कैनाल को क्या कर देते हैं, चौक कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं। सो इस वजह से भी क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा जो है कर्स है वो बेटा किसके लिए है, कैटल्स के लिए हैं। प्लास्टिक डम्प्ड इन वाटर बॉडीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, फ़िश, टर्टल्स, इन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी खतरा है, उनकी डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। समटाइम्स जो पीपल हैं वो प्लास्टिक वेस्ट को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो जनरेट होते हैं, विच में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो स्टोरेज ऑफ कुक्ड फूड आइटम्स, जो खाना, बना हुआ खाना जब हम क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग्स में रख लेते हैं, ठीक है ना, हम देखते हैं ना ढाबे वाले जो होते हैं वो पॉलीथीन में ही खाना दे देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो फूड आइटम्स होते हैं वो कंटामिनेट हो जाते हैं। उसी जो वो पॉलीथीन बैग जो हैं उनको जिस डाई से बने होते हैं तो वो पॉइजनस डाई के साथ मिक्स होकर कंटामिनेट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह से हमारे लिए नुकसान ही है।
उसके बाद समटाइम्स पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं बाय रैक पिकर। रैक पिकर्स का मतलब यहाँ पे बेटा क्या है, जो ये कूड़े बीनने वाले होते हैं, जो कूड़ा कचरा देखते हो गलियों में से उठाते हैं, तो ये पॉलीथीन बैग्स जब वो कलेक्ट करते हैं तो वो उसको धोने के बाद दोबारा रीयूज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, ये जो है ये हमारे लिए क्या है, हेल्थ हज़ार्ड है, बेसिकली हमारे लिए हार्मफुल है। ओके क्लास।